इस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत मज़े का सरप्राइज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। मुझे पता है आजकल मैं बहुत कम व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाना शुरू करूँ। तो आज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ का व्लॉग बनाऊँ, तो मैं बना रही हूँ काबुली पुलाव और पेरी पेरी चिकन। वो किस तरह से बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरे साथ रहें और देखें कि वो मज़ेदार सी रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ। तो काबुली पुलाव के लिए सबसे पहले हम गाजर को इस तरह से बिल्कुल जूलियन थिन कट कर लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं पेरी पेरी चिकन जो बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव के साथ, उसकी सॉस रेडी कर रही हूँ, उसकी मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं पूरी अपनी मैरिनेशन प्रिपेयर करूँगी। मेरे पास तकरीबन 1 kg के करीब बोनलेस चिकन है, जिसे मैंने स्क्वायर्स में काट लिया है। तो मैं 2 टेबलस्पून गार्लिक डाल रही हूँ इसके अंदर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। मेरे पास हॉट सॉस है, ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के टेबलस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये मेरे पास क्रश्ड पेपरिका है, आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। याद रहे कि ये सिर्फ कलर के लिए होती है और खुशबू के लिए इसकी कोई मिर्चें नहीं होती। इसमें टेबलस्पून के करीब मैं सिरका डाल रही हूँ। इसमें 2 लेमन का जूस डलेगा। इसमें सॉल्ट डलेगा एज़ पर योर टेस्ट। मैं 1.5 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। 2 टीस्पून भर के इसमें शुगर डलेगी और तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डलेगा। इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डलेगा या मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं, और तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डलेगा। अब इसका अच्छा सा मिक्स करके बैटर रेडी कर लूँगी और इसमें मैं बोनलेस चिकन के स्क्वायर्स मैरिनेट कर दूँगी 2 आवर्स के लिए। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप कम भी आधे घंटे के लिए कर दें मैरिनेट, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये मैरिनेशन में अब मैं अपनी सारी चिकन को ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जब तक ये मैरिनेट हो रही है हम अपने चावल प्रिपेयर करेंगे। अच्छा जी, जब तक ये चिकन अच्छे से मैरिनेट हो रही है हम फटाफट से अफ़गानी राइस प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए ये जूलियन गाजर इस तरह से कटवा ली है मैंने, और हमें किशमिश चाहिए होगी, तिल चाहिए होंगे थोड़े से, और थोड़े से बॉइल्ड जो है ब्लांच बादाम चाहिए होंगे। राइस मैंने सोक करके रखे हैं पानी में, तकरीबन 1 kg राइस होंगे। मैरिनेट हुई हुई चिकन को मैंने एक ओवन की डिश में डाला है पूरा, और उसके ऊपर थोड़ी सी कैप्सिकम डाली है और इसको ओवन में रख दिया है। तकरीबन मैं इसको 60 मिनट्स या 55 मिनट्स तक बेक करूँगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसको बेक ही करना है, आप चाहें तो ग्रिल कर सकते हैं स्क्यूवर्स में लगा के, या फ्राइंग पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं। जिस तरह भी आप चाहें इसको आप कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं। इतने दिनों बाद व्लॉग बनाने का नुकसान ये हुआ है कि चावल को जब मैंने भगारा है तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। अब इतना अफसोस हो रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इस पैन को गर्म किया थोड़ा सा, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला और 2 टेबलस्पून के करीब शुगर डाली, और उस शुगर को ऑयल में कैरमलाइज कर लिया। यानी जब वो कैरमल कलर की हो गई तब मैंने उसमें 1 चिकन क्यूब डाली, सॉल्ट डाला, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और 2-3 तेज़ पत्ते, ये डाल के फ़ौरन चावल डाल दिए और सॉल्ट डाल दिया। अब बस ये चावल बॉयल होंगे, जिस तरह हम चावल बॉयल करके पुलाव के चावल दम लगाते हैं उस तरह दम लगा देंगे, और इसके ऊपर से किशमिश, बादाम और गाजर की गार्निश होगी। वो गार्निशिंग जब अभी मैं बनाती हूँ तो आपको बता दूँ। बस ये सिंपल सा किया है जो मैं भूल गई थी दिखाना आपको। अच्छा जी, अब गाजर, बादाम, किशमिश और तिल, इनके साथ मैं क्या करने वाली हूँ, ये अफ़गानी पुलाव के ऊपर की गार्निशिंग बनाऊँगी। वो आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाऊँ। ब्लांच करके छील लिए हैं, तिल हैं, किशमिश हैं और जूलियन कटी हुई गाजर है। उसका हम गार्निशिंग बनाएंगे। गार्निशिंग के लिए चूल्हे पर मैंने पैन रखा है, गर्म हो रहा है। इसमें मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून के करीब शुगर, और हल्की आंच पर बिल्कुल इसके कैरमलाइज होने का वेट करूँगी। इस शुगर के अंदर मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा 1.5 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। तो थोड़ी देर में अभी कैरमलाइज होना शुरू हो गया, और दम पे आ गए और इस कलर के हैं ये। देखिए साइडों से ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना शुरू हो गई। इसी तरह ये पूरी अभी कैरमलाइज हो जाएगी। वैसे ही ये शुगर अच्छी वाली ब्राउन सी कैरमल कलर की हो जाएगी, मैं इसमें फटाफट से बादाम और किशमिश ऐड कर दूँगी। किशमिश ऐड कर देंगे इसमें, बादाम ऐड कर तिल, ये
गाइस ये है हमारी पेरी पेरी चिकन। मैंने अभी ओवन से इसको निकाला है। अब इसको थोड़े से फ्रेंच फ्राइज से डेकोरेट करूँगी और इसको थोड़ा सा सॉस मैंने इसलिए रखा है गाढ़ा गाढ़ा ताकि राइस के साथ खाने में अच्छा लगे। यहाँ मैंने इसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज डाल दिए और ये देखें ब्लॉगर हमारे आ गए यहाँ पे। हेलो, आज मैं भी ब्लॉग बना रही हूँ। माशाल्लाह। आप मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं, मुझे और आप मेरी ब्लॉग में आ रही हैं। हेलो हेलो जी। तो ज़बरदस्त सी डिश अफ़गानी राइस और पेरी पेरी चिकन बेक्ड रेडी है। उसकी मान अच्छे से पिक्चर्स ले रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है वो। यहाँ पे मेरे फूड का शूट हो रहा है। मान बस अब अपने फ़ोन से एक पिक्चर ले लें, नीचे चलते हैं। देखिए जनाब, ये द शेफ जी से ज़बरदस्त किस्म का PR पैकेज आया है, अभी अभी रिसीव हुआ है। और इसके साथ ये ट्रीट्स भी हैं, ये फ्लावर्स हैं, इस पर गेट वेल सून लिखा हुआ है, मे बी ये अम्मी के लिए हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब हम इनका खाना खाएंगे, ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसा। ये वो शदीद लजीज हलीम है जो द शेफ जी से आया है और कोई लजीज है। आप आलू वाले हैं? मैं ट्राई कर रही हूँ शेफ जी हलीम, बहुत मज़े का। शेफ़ जी ने जो ज़बरदस्त किस्म का PR पैकेज भेजा है, उसमें खाना तो लजीज तरीन किस्म का है, उसके साथ ही उन्होंने ये ट्रीट्स की और चॉकलेट्स की और बास्केट बना के भेजी हमें ज़बरदस्ती। और इसके अंदर अच्छे अच्छे की मज़े की वाली चॉकलेट्स हैं। तो आए इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या है इसमें। ये है वो ज़बरदस्त सा पैकेज। सॉरी, हमें ये काटना पड़ रहा है निकालने के लिए अपना सामान। ये अब दिखाओ इसके अंदर का सामान। वाह, शदीद मज़े की चीज़ें हैं। अभी हम पार्टी करेंगे ये सब खा के। माशाल्लाह, ये बैग भी भेजा है, इसके अंदर मुसल्ला है। सो गाइस, ये था वो मज़े का PR पैकेज और सामान जो उन्होंने हमें भेजा है शेफ़ जी वालों ने। और ज़रूर ट्राई करें आप भी, खाना बहुत लजीज था। हलीम स्पेशली बहुत लजीज था और कढ़ाई भी बहुत आला थी। तो अगर आप इनसे कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इनका सारा कॉन्टैक्ट और डिटेल्स होंगी और आप इंस्टाग्राम पे भी इनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मैं जो है वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर आती हूँ। तो घर जितनी देर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ उतनी देर में मान सो जाते हैं, उनको इतने मज़े की नींद आती है यहाँ पे आके। तो अब मैं उनको उठा रही हूँ, मैं ख़ुद रेडी हो गई हूँ, शावर ले लिया मैंने, तैयार हो गई हूँ वापस जाने के लिए। तो अब मान को उठा रही हूँ, मान जैसे ही उठेंगे तो फिर हम दोबारा जाएंगे। और मैंने ये मज़े का लॉन का कुर्ता पहना है। ये एथनिक पाकिस्तान में जो ब्रांड है कराची में, उसका है कुर्ता। मैंने पाकिस्तान से लिया था, कराची से। और ये बड़ी अच्छी सी डिटेलिंग है इसकी शोल्डर पे। तो चले चल के मान को उठाते हैं, उसके बाद उनको रेडी करके लेके चलते हैं, देर हो रही है। मान उठो बेबी, उठो। उठ जाए ना, जाना नहीं है, उठ जाए। अच्छा हाय बोल दे, सब व्लॉग में देख रहे हैं आपको सोते हुए। चलिए जल्दी से तैयार हो जाए, फिर चलते हैं हम। मुझे की नींद आई थी जी, ना उठाती तो शायद फजर तक सोता रहता। मान को सोता देख के अब मुझे भी शदीद नींद आ रही है। और चले, और घर से निकलते निकलते मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो पता है ना आप लोगों को कि क्या होता है, पानी। ये हमने नया ड्रिंकिंग वाटर ट्राई किया है, बड़े मज़े का होता है। और इस पानी की तो कोई बात नहीं है, बट इसकी बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगती है। हेलो मान। हेलो। हम जो गाड़ी में गाने सुनते हैं, तो ये गाना सुन रही थी तो मुझे याद आया कि आप लोगों से पूछती हूँ कि कौन कौन इस गाने को सुन चुका है और ये ड्रामा देख रहा है। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा और किसको पसंद है ये ड्रामा और रेगुलर देख रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का छोटा सा छोटे टुकड़ों वाला व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया तो फिर से कोशिश करूँगी कुछ ऐसा बनाऊँ जो आपको पसंद आए। स्टे विद मी। और हाँ, एडिट चल रहा है। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां। सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।